हेलो एवरीवन, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है कि कोई आम का बगीचा है जिसकी लेंथ जो है उसके ब्रेथ से ट्वाइस है। ठीक है, इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से ट्वाइस है और इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है इसके ब्रेथ से ट्वाइस है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। अगर हम ब्रेथ को एक्स लेट कर लेंगे तो लेंथ हो जाएगा 2x। ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि बोला था कि लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ से ट्वाइस है और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। ये पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, ये हमें चेक करना है। तो पॉसिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्वेश्चन में दिया गया है 800, लेंथ है 2x और मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ है x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, अब 800 को इधर कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 800। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू में 0 है। अब ये 2 उधर जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब आएगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इस ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद निकालेंगे डी की वैल्यू। और ये डी की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ जाता है। ठीक है, मतलब डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर 0 के बड़ी आती है, मतलब ये वैल्यू जो होगी वो रियल रूट्स में होगी। अगर रियल रूट्स होगी तो यस पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो नो हो जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी जो होती है वो चेक होती है। तो डी की वैल्यू हमको निकालना होगा। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 और एक्स तो है ही नहीं, एक्स है नहीं, इसका मतलब बी की वैल्यू हो गई 0। एक्स नहीं है तो बी की वैल्यू हम 0 कैसे लेते हैं उसको देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 400 तो सी की वैल्यू है। ठीक है, और बी की वैल्यू नहीं है, इसको हम क्या मान लें, इसको मान लें हम 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसका मतलब यही है एक्स स्क्वायर है पहला वाला टर्म है और लास्ट वाला टर्म है। बीच वाला टर्म जो नहीं है उसमें हमने क्या किया, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो गई 0 और सी की वैल्यू हो गई माइनस का 400। तो ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बी की वैल्यू अगर हमको दिख नहीं रही है मतलब वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल लिया। डी इक्वल टू निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 400। ठीक है, तो डी इक्वल टू 0 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 0 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 400 का 4 में करेंगे तो आ जाएगा 1600। मतलब डी की वैल्यू मिल गई हमें 1600। ठीक है, ऐड करने पे आ गया 1600। यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू है 0 से बड़ी, मतलब यस पॉसिबल है। ये जो कंडीशन दिया गया है वो हो सकता है। अगर क्वेश्चन में दिया गया अगर पॉसिबल है तो हमें बताना है इसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू। ठीक है, 2 चीजें थी, पहले तो ये चेक करना हमें कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो हमें इसकी वैल्यू भी बतानी है, लेंथ और ब्रेथ की। तो वैल्यू बता लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो d इक्वल टू एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में होता है 2a। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू तो यहाँ पे हमारी 0 है, मतलब ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा। ये माइनस बी की जगह हमने रख दिया 0 प्लस माइनस
रूट में डी की वैल्यू कितनी है 1600 अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ दिया गया है, ठीक है, निकाला है मैंने, यहाँ से पुट कर लेंगे। तो x इक्वल टू ये -0 का मतलब ये 0 ही है, प्लस माइनस 1600 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 40, 16 को बाहर निकालेंगे 4 और ये डबल 0 बाहर निकलेगा सिंगल 0, इस तरह से हो जाएगा। ये है 2 1 जा 2, ठीक है। तो एक बार ले लेंगे हम पॉजिटिव साइन और एक बार लेंगे निगेटिव साइन, प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू 0 प्लस 40 अपॉन 2, 40 प्लस 0 मतलब 40 होगा, 40 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 20, माइनस साइन अगर लेते हैं तो x इक्वल टू 0 माइनस 40 अपॉन में 2, तो -40 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस का 20, ठीक है। तो इसकी जो साइड होगी ब्रेथ और लेंथ वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, मतलब माइनस वाले को हमें छोड़ना पड़ेगा और हमको क्या लेना होगा, टेकिंग x इक्वल टू 20, x इक्वल टू जो प्लस में 20 है इसको हमें ले लेना होगा। अब हमको बताना है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ हमने क्या लिया था, ब्रेथ था हमारा x और लेंथ क्या था 2x, तो यहाँ लिख लेते हैं लेंथ हो गई 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो जाएगा 40 मीटर, मीटर में था क्वेश्चन में, अगर हाँ मीटर लगा लेंगे। और ब्रेथ है इसकी x, तो ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। ये निकल गया इसका लेंथ और ब्रेथ। अगर इसको अप्लाई करके देखेंगे तो वो भी देख लीजिए, इसकी लेंथ क्या है इससे, ब्रेथ के से डबल है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो यही था कि लेंथ जो कि ब्रेथ से डबल होगी, डबल भी है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब एरिया क्वेश्चन में बोला गया था कि 800 है, एरिया का मतलब क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 800, ठीक है, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यहाँ भी वही बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर पॉसिबल होगी तब हमें बताने हैं इनकी प्रेजेंट एज, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया द सम ऑफ द एज ऑफ अ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, 2 फ्रेंड है जिनका एज है 20 ईयर, ठीक है। इसके बाद है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी एज का प्रोडक्ट है 48, ठीक है। तो 2 फ्रेंड है, फर्स्ट वाले का ले लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये प्रेजेंट एज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, x ईयर, पहले वाले लड़के का, फर्स्ट पहले वाले दोस्त का एज कितना मान लिया x, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड वाले फ्रेंड का जो एज है वो एज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का एज मिला के, दोनों की एज का सम है 20 ईयर, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, दोनों का मिला के अगर 20 है, पहले वाले का हमने क्या ले लिया है x, तो दूसरे वाले का क्या होगा 20 माइनस एक्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिला के 20 है, अगर एक का x ले रहे हैं तो दूसरे का क्या होगा 20 माइनस एक्स, तो ये हमने ले लिया दोनों का एज। क्वेश्चन आगे दिया गया है कि 4 ईयर एगो, 4 साल पहले दोनों की एज का जो मल्टीप्लाई है वो है 48, तो 4 ईयर एगो चले जाते हैं, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई, और इसकी एज कितनी होगी, इसमें 4 ईयर माइनस कर लेते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, ये 20 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 में से अगर -4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो क्वेश्चन में दिया है कि 4 ईयर है वो, 4 साल पहले इसकी एज और इसकी एज, 4 साल पहले दोनों की एज क्या होगी x माइनस 4 है, इसका होगा 16 माइनस 4, इनकी एज का जो मल्टीप्लाई है वो क्वेश्चन में दे रखा है 48 है, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ से हमको बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो दोनों का जो है प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट एज
दोनों का निकालना है, बोथ फ्रेंड, दोनों का हमें परसेंटेज निकालना है अगर पॉसिबल है तो इसको कर लेते हैं पहले सॉल्व। देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो ये कितना होगा 16x। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको उठाते हैं दोनों में मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई किया 16 में तो हो गया 16x। x का माइनस x में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब इस x का मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर लिया। अब हम करेंगे -4 का मल्टीप्लाई 16 में, 4 का 16 में करेंगे तो 64, माइनस का 64 और -4 का अगर x में करते हैं तो होता है प्लस का 4x इक्वल टू में 48। अब देखिए ये है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16x और प्लस का 4x, ये मिलके हो गया प्लस का 20x और ये है माइनस का 64, 48 इधर आएगा तो यह जाएगा माइनस का 48 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, 16x 4x मिलके हो गया 20x और ये है माइनस का 64 और प्लस का 48 इधर आएगा तो ये हो गया माइनस का 48। ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x 64 और 48, ये कितना होगा इसको कर लेते हैं 64 और 48 112। ठीक है, ये हो गया माइनस का 112 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन लेने से ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बदल जाएगा प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस इक्वल टू में 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो 0 के नीचे मतलब खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू और उसके बाद निकालेंगे डी की वैल्यू। अब अगर डी की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे, 0 से बड़ी आ जाए मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ी आ जाए मतलब पॉसिबल है और नहीं तो नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन को ऐसे ही रहने देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही निकाल देते हैं। ए की वैल्यू देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बगल में होगा 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -20 और सी की वैल्यू हो गई 112। ये हमने निकाल लिया ए बी सी की वैल्यू। अब हम निकालते हैं डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस का 20, ये हो गया -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112। तो डी इक्वल टू -20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 400 हो जाएगा, ये है -448। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 448। अब इसको सेपरेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 48, -48 मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई 0 से आ गई छोटी, डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई मतलब पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो इनकी जो प्रेजेंटेज है वो नहीं निकल पाएगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा ओवर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। इसमें भी यही चेक करना हमें कि क्या ये पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। और दूसरा इसमें दिया गया है पेरीमीटर है 80, पेरीमीटर इक्वल टू है 80 मीटर और इसका एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो चीज़ें दी गई हैं, अगर पॉसिबल है तो हमें इसका बताना है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, इसको लिख देते हैं ऊपर।
ठीक है, तो ये दिया गया है, इसमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है, पेरीमीटर और एरिया ये दिया गया है। अगर पॉसिबल होगा तो हमें इसका बताना है लेंथ और ब्रेथ, इसकी लेंथ बतानी है और बतानी है इसकी ब्रेथ। तो इसका देखिए इसमें क्या दिया गया है, पेरीमीटर, और ये पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर पार्क है। तो रेक्टेंगुलर अगर पार्क है ये, तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में, मान लेते हैं कि इसका ये है, देखिए इसका डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इसका रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है L और ब्रेथ कितनी है B, ये लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। तो क्या होगा फार्मूला, लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब L प्लस B। पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है 80, तो यहाँ रखेंगे 80 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा मतलब 80/2 हो जाएगा L प्लस B, मतलब L प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 40, मतलब लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये हमें मिलेगा 40। इससे तो ये पता पड़ गया, पेरीमीटर 80 होने से हमें क्या पता पड़ गया कि लेंथ और ब्रेथ का जो सम होगा वो हमको मिलेगा 40। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम आगे कंडीशन लेंगे। देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू x, मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है x है, तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, दोनों मिला के 40 है। अगर लेंथ x ले लिया तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के हमारा है 40, अगर एक x ले लिया तो दूसरा क्या होगा 40 माइनस x। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको हमने ले लिया, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, यही होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया क्वेश्चन में दे रखा है 400, तो एरिया की जगह लिखेंगे 400 इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितनी है x है और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है 400, x का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में होगा, x का 40 में होगा तो ये हो जाएगा 40x, x का माइनस x में करेंगे तो होगा माइनस का x स्क्वायर। अब इन दोनों को हम इधर कर लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर इधर आएगा, ये हो गया प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40x, और ये कितना है प्लस का 400 बराबर में 0। देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40 इधर आया माइनस 40, और ये है प्लस का 400 इक्वल टू में 0। यहाँ से निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो गई माइनस का 40 और सी की वैल्यू हो गई 400। ये हमने निकाल लिया ए बी सी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू निकालेंगे तो पता पड़ जाएगा पॉसिबल है या नहीं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, इसका हो गया स्क्वायर, बी की जगह रख दिया माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 400। तो डी इक्वल टू 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ये माइनस लगा है मतलब प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ होगा 400 का 4 में करेंगे माइनस 1600, ये हो गया वैल्यू 0। ठीक है, ये कैंसिल होके हो गया 0। अब क्या हम देख रहे हैं कि d की वैल्यू जो है वो आ गई 0, इसका मतलब यस पॉसिबल। ठीक है, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 के बराबर या 0 से बड़ी, तो हो जाएगा पॉसिबल। और d की वैल्यू जहाँ 0 से लेस आएगा मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी इमेजिनरी में चला जाएगा, वो वैल्यू रियल नहीं रहेगी, तो यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते।
तो डी की वैल्यू अभी आया है 0, मतलब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वैल्यू रियल आते हैं तो इस वैल्यू को हमें बताना भी होगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। ये तो होता है हमारा फार्मूला। x इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस का 40, तो ये जगह माइनस b की वैल्यू है माइनस का 40। ये माइनस देखिए पहले से, और b की वैल्यू हमने पुट की माइनस 40, प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू है 0 अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमारी है 1, तो ये x इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस, मतलब वैल्यू आ गई, ये तो 40 हो गया, प्लस माइनस 0 बाहर निकलेगा रूट से तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 2 1 जा 2। ठीक है, अब हम एक बार लेंगे प्लस साइन और एक बार लेंगे माइनस साइन, तो अगर प्लस साइन लेंगे प्लस साइन, ठीक है, टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू 40 प्लस का 0 अपॉन 2, तो 40 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 40 रहेगा, मतलब काटने पे आ जाएगा 20। माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 माइनस का 0 अपॉन में 2, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी, इसको भी डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 20। x की वैल्यू आ गई हमें 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 मिल गई। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं इधर, और वैल्यू निकाल लेते हैं लेंथ और ब्रेथ की। ठीक है, तो x की वैल्यू 20 ले लेते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ है हमारी x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 20, और ब्रेथ है 40 माइनस 6, 40 माइनस x, मतलब 40 माइनस 20 कर लेंगे, x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 20, मतलब इसका लेंथ भी 20 होगा और ब्रेथ भी 20 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू जो है दोनों के दोनों क्या ही है 20 20, ऐसा क्यों, d की वैल्यू जब 0 होती है तो बोथ रूट्स आर क्या हो जाते हैं, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, इसीलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हुई है, इक्वल आई है। तो x की वैल्यू कोई भी इसमें से ले लीजिए, दोनों ही 20 है, तो x की वैल्यू अगर हम 20 ले लेंगे तो 20 यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी लेंथ, लेंथ निकल जाएगी 20, और यहाँ पुट करेंगे तो 40 माइनस 20, मतलब ब्रेथ भी हो जाएगी 20। मतलब ये जो रेक्टेंगल दिया गया है ये एक तरह का क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 20 है। ठीक है, दोनों साइड ही बराबर है, मतलब एक तरह का ये स्क्वायर है। अब इसको एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। पेरीमीटर 80, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो l की वैल्यू भी है 20 और ब्रेथ की वैल्यू भी है 20, तो 20 20 40, 40 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 80। ये तो क्या पेरीमीटर। एरिया निकाल के देखिए, एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 20 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई करता है या नहीं करता है। तो ये हो गया वीडियो कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।